से आपस की बात है, आज थोड़ा सा डर मुझे भी लगा है क्योंकि मैं अपनी सारी की सारी फैमिली, अपने बच्चे, अम्मी अबू, सिस्टर्स, उनके बच्चे, सबको लेके आया हुआ था और ये ट्रैक थोड़ा सा डेंजरस था और मेरे पास चेन नहीं थी। सीधा चलते जाओ। अस्सलाम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ट्रैवल बिफोर यू डाई। आज हम लोग सुबह सुबह निकलने लगे हैं शोगरां के लिए। रात को हम लोग गांव आए थे, दैट इज़ मानसेरा। इस्लामाबाद से 2 घंटे की ड्राइव पे आप एबटाबाद क्रॉस करते हुए मोटरवे से मानसेरा पहुंच सकते हैं। और रात हम लोगों ने मानसेरा गुजारी। अभी सुबह सुबह का टाइम है, अप्रॉक्सीमेटली कोई 8 साढ़े 8 बजे, और अभी हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं टुवर्ड्स शोगरां। प्लान था कि हम नारान चले जाते, बट नारान का रास्ता बंद है और कल स्नो एक्सपेक्टेड है, तो हमने सोचा क्यों ना एक स्नो टूर हो जाए। जी 27 दिसंबर और अभी हम लोग निकलने लगे हैं। गाड़ियां दोनों हैं, मगर ये वाली गाड़ी हम यहाँ ही छोड़ेंगे, ये वाली गाड़ी हम लेके जाएंगे टूवर्ड्स शोगरां। हमारा गांव है, बड़ा खूबसूरत सा एक हिल टॉप है। इसका नाम शोगरां नहीं है, खैर ये खुशहाला गांव है और वो सामने आपको स्नोफॉल हुई भी नज़र आ रही है। अभी इन पहाड़ों पे जाते हैं और करीब जाके देखते हैं ये कैसी लगेगी। पहुंचे हैं जी बालाकोट के पास। ये बिसिया से थोड़ा सा आगे आके बालाकोट के पास एक पेट्रोल पंप है। यहाँ पे वॉशरूम वगैरह अटेंड किया और छोटी सी ब्रेक ली। अब यहाँ से आगे निकलेंगे टुवर्ड्स की भाई। ये बालाकोट के दरिया के नज़ारे हैं सर्दियों के। सर्दियों में दरिया भी खामोश है, गर्मियों में ये बड़ा डेंजरस होता है
बट इन दिनों पानी काफ़ी कम है। ऊपर पहाड़ पे बर्फ़ है, दूर दूर कहीं नज़र आ रही है, वो पीछे उस तरफ ही हम जा रहे हैं, नारायण वाली साइड। यहाँ से ऊपर है जी शोगरां 6 किलोमीटर, 8 किलोमीटर। अभी हम लोग पहुँचे हैं जी किवाई में, और यहाँ से ऊपर शोगरां तक सीधी चढ़ाई है और अच्छी खासी चढ़ाई है। अगर आगे स्नो होगी तो शायद गाड़ी स्लिप भी करे। लास्ट ईयर जब मैं आया था उस टाइम पे मेरे पास अपनी गाड़ी मैंने नीचे पार्क की थी और यहाँ से मैं जीप लेके गया था, क्योंकि ये बस ये जो पहला वाला मोड़ है यहाँ से आगे सारी स्नो थी। बट अभी ये दिसंबर है तो अभी ऊपर टॉप पे तो स्नो है मेरे ख्याल में, और गाड़ी ये बाइक जा रहा है तो गाड़ी तो आराम से ही जाएगी। छोटी गाड़ियाँ मैंने देखी हैं 1-2 जाते हुए, तो इट मीन्स के ऊपर स्नो ज़्यादा नहीं है। यहाँ पे सिर्फ एहतियात से आपने गाड़ी चलानी है, बहुत ज़्यादा स्टीप है। और अगर आपके पास छोटी गाड़ी है और अगर आपके पास ज़्यादा लोग हैं गाड़ी में, तो कुछ मोड़ ऐसे हैं जहाँ पे आपको या लोगों को उतारना पड़ेगा या थोड़ा सा गाड़ी को ज़्यादा पुश करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने देखी हैं गाड़ियाँ रास्ते में 1-2 पॉइंट्स ऐसे आते हैं जहाँ से ऊपर गाड़ियों के लिए अगर ज़्यादा बंदे बैठे हों तो मुश्किल हो जाता है चढ़ना। बट ओवरऑल ये रोड पक्का है तो आपको कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती। एहतियात ज़रूरी है क्योंकि लेफ़्ट साइड पे खाई है और आपने बड़े एहतियात से, मोड़ बहुत ज़्यादा हैं और सारा स्टीप रास्ता है। शोगरां के करीब आप पहुंचते जाएंगे तो खूबसूरती बढ़ती जाएगी। ये जो जंगल है बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, और इस जंगल को प्रोटेक्ट करना हमारी गवर्नमेंट की ज़िम्मेदारी है, क्योंकि यहाँ पे आज से कोई 5-7 साल पहले, 10 साल पहले जब हम आते थे तो बहुत ज़्यादा घना जंगल था। अब मुझे कुछ ऐसी फीलिंग्स आ रही हैं कि ये जंगल आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होता जा रहा है। बट स्टिल इट्स वेरी ब्यूटीफुल। ये रास्ता बहुत खूबसूरत है, और सबसे अच्छी बात शोगरां की ये है कि ये बहुत करीब है और यहाँ पे आपको स्नो और अच्छा वेदर हर चीज़ मिल जाती है, तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। आपने बहुत लंबा सफ़र नहीं करना। जिस तरह नारायण जाना है तो उस पर आपको 5-6 घंटे लग जाते हैं। अगर इस्लामाबाद से आ रहे हैं तो फिर तो 7-8 घंटे भी लग सकते हैं। बट मानसरा से आप हार्डली 4-5 घंटों में नारायण पहुँचते हैं। यहाँ शोगरां के लिए आपको घंटा डेढ़ हो तो आप आराम से सुबह आएँ और रात को वापस जा सकते हैं। यहाँ से आगे स्नो शुरू हो गई है, जो कि एक अच्छी बात है। हम इसी के लिए आए थे, तो दुआ कर रहे हैं कि आगे ज़्यादा स्नो हो। लेट्स सी।
छोटी सी गाड़ी भी आई हुई ऊपर। ये है जी शोग्रान। तो पहुंचे हैं जी शोग्रान में और अभी यहाँ पे पहले होटल में रुकते हैं, सामान वगैरह यहाँ रखते हैं और फिर आगे जाएंगे सिरीपाई। इतनी नहीं है और बर्फ़ भी पिछली बार की तरह थोड़ी थोड़ी है। अब देखते हैं कि कल जो स्नो एक्सपेक्टेड अल्लाह करे वो हो जाए। अगर तो स्नो होगी तो फिर ये सारी जगह भर जाएगी बर्फ़ से, फिर मज़ा आएगा। हाय शान। पकड़ो ना इसको, आगे से पकड़ो। प्रोग्राम में रुके हैं, हम लोगों ने खाना खाया, होटल लिया और होटल आजकल भी एक्सपेंसिव हैं, हालांकि सर्दियां हैं मगर फिर भी रश ज़्यादा, वीकेंड है। और अब हम जा रहे हैं सिरीपाई की तरफ। सिरीपाई अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो आज आप लोगों को दिखाते हैं। वैसे सिरीपाई तक अगर आपके पास 4x4 है तो नहीं रिकमेंडेड। अब मुझे नहीं पता कि स्नो कहाँ तक ज़्यादा होगी, जहाँ पे स्नो ज़्यादा होगी बस वहाँ तक जाएंगे क्योंकि हमारे पास स्नो चेन्स नहीं है। तो लेट्स सी अब आगे क्या होता है। होटल में सामान रखने के बाद अब यहाँ से ये जो शोग्राम बाज़ार है इससे हम लोग जा रहे हैं वापस। पाइन पार्क जो होटल है उसके साथ पीछे से ऊपर रास्ता जाता है सिरीपाई का। तो अभी हम लोग जाते हैं टुवर्ड्स सिरीपाई रोड और वहाँ से आगे जाएंगे इंशाल्लाह सिरीपाई। सुना है कि सिरीपाई ऊपर तक पाए तक आपका रास्ता बंद है, सिरी से थोड़ा नीचे तक जीप्स जाती हैं। हम भी कोशिश करेंगे हमारी गाड़ी चली जाए और वहाँ से आगे फिर पैदल ट्रैक करके जाना है। ये अभी हम मुड़े हैं जी सिरीपाई वाले रास्ते पे। देखते हैं यहाँ से आगे कीचड़ तो बहुत ज़्यादा है, गाड़ियाँ जो आगे जा रही हैं उन्होंने चेन्स लगाई हुई है, हमारे पास चेन नहीं है। यहाँ पे कुछ लोगों ने हमें बोला कि भाई गाड़ी ऊपर नहीं जाती। हमने कहा भाई कैसे नहीं जाती, अगर आप लोगों की जीप्स जाती हैं तो हमारी गाड़ी भी जाएगी। सिर्फ एक प्रॉब्लम है, चेन्स नहीं है, मगर मेरे ख्याल में ट्राई करते हैं, जहाँ तक गाड़ी जाएगी वहाँ तक जाएंगे। जहाँ से आगे हमें लगा कि डेंजरस हो रहा है, ये मैंने 4x4 लगा लिया। 4x4 लो इंगेज करना पड़ता है। यहाँ से आगे रोड थोड़ा सा टफ है, जीप्स वालों को थोड़ा रास्ता देते हैं ये लोग निकल जाएं। एक चीज़ आपने जहन में रखनी है, अगर आपके पास 4x4 है तो 4x4 लो आपको यहाँ पे चाहिए होता है, जहाँ पे आपके पास बहुत एक्सट्रीम ट्रैक्शन भी चाहिए और पावर भी चाहिए गाड़ी को। तो 4x4 लो में आप जाएंगे गाड़ी को लेके। अब ये जो जगह है ये अब आपको मैं रोड कुछ ख़ास नहीं दिखा सकता, मगर गाड़ी जिस तरह से इधर उधर हो रही है आप खुद ही अंदाज़ा लगा लें कि ये कितने बड़े बड़े खड्डे थे जिसमें से हम लोग जा रहे हैं। ये तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग क्रॉस कर लिया है। बंदे सारे कह रहे थे कि ये वाले जो मोड़ हैं ये आपकी गाड़ी नहीं जाएगी और आगे भी नहीं जाएगी। तो अल्लाह करे हमारी गाड़ी चली जाए, क्योंकि अगर हम अपना 4x4 इंगेज कर रहे हैं और उनके पास भी 4x4 गाड़ियां हैं तो मेरे ख्याल में तो कोई फ़र्क नहीं है उनकी गाड़ी में और हमारी गाड़ी में। सिर्फ एक फ़र्क है कि हमारी गाड़ी थोड़ी सी चौड़ी है, उनकी गाड़ी थोड़ी पतली है। जीप्स वगैरह यहाँ से मेरे ख्याल में जीप वाले 10,000 या 12,000 रुपया लेते हैं ऊपर तक। इट्स अप टू यू कि आप उनको पे करना चाहें या अगर आपके पास अपनी 4x4 है तो विच इज़ मच बेटर। चलें लेट्स सी, जा रहे हैं अभी आगे इसी रास्ते पे। साइड रखी है ये रोड तो बहुत खुला है, वो पत्तियां लेक तो बाकी बहुत पत्तियां। ये अभी सिर्फ बारिश और बर्फ की वजह से ये पानी आया हुआ है, वरना रोड का तो मसला नहीं है। रोड भी रोड पूरा साफ है। ये एक जगह थी जहाँ पे हमारी गाड़ी फंस गई और फिर हम लोगों को रिवर्स करके दोबारा से निकालनी पड़ी, क्योंकि ये अभी आपको फील नहीं हो रहा मगर ये बहुत बड़े बड़े खड्डे हैं। यहाँ मैंने थोड़ा सा रिवर्स लगाया और दोबारा से जोर लगा के निकला। हमारी गाड़ी के टायर्स थोड़े चौड़े हैं और जो छोटी गाड़ियाँ गुजरी हैं उनके टायर्स पतले हैं, तो उन्होंने जो खड्डे बनाए हुए वो बहुत पतले थे जिसकी वजह से थोड़ी प्रॉब्लम हुई।
बस बस बस। शादी हमारी ऊपर चढ़ आई है, टायरों की हालत नाजुक हो गई है। ये जीप्स वाले सारे कह रहे थे नहीं जाती, मैंने कहा कैसे नहीं जाती भाई, इस पे पैसे क्यों लगाए हैं फिर, अगर ये नहीं जाती तो फिर फ़ायदा। थोड़ा सा एक दो जगह डेंजरस थी बट चढ़ आई है गाड़ी। मामा को गाड़ी में बिठाया हम लोगों ने क्योंकि वो आगे नहीं चल सकती, और बड़ी जो सिस्टर हैं उनको भी गाड़ी में बिठाया है। हम सारी पार्टी यहाँ से जंगल में होते हुए हाइकिंग करके जा रहे हैं सीरी में, और ये हमारा ऊपर हाइकिंग ट्रैक है। आपस की बात है, आज थोड़ा सा डर मुझे भी लगा है क्योंकि मैं अपनी सारी की सारी फैमिली, अपने बच्चे, अम्मी अब्बू, सिस्टर्स, उनके बच्चे, सबको लेके आया हुआ था, और ये ट्रैक थोड़ा सा डेंजरस था और मेरे पास चेन नहीं थी। एक जगह मैंने सोचा वापस मुड़ते हैं, फिर पापा ने बोला नहीं अब क्यों वापस मुड़ते हैं, अब ऊपर जाएंगे। तो फिर हम लोगों ने हिम्मत बांधी और हम लोग पहुँच आए हैं जी सीरी के पास। ये बड़े मज़े की जगह सीरी पाया। आप लोगों ने अगर गर्मियों में देखा है तो अब सर्दियों में देखें। ये स्नो यहाँ पे आजकल अच्छी खासी है। ये हम लोग, अब मैं आपको कैसे समझाऊँ, ये देखें ये दरख्त का सर है, हम उसके करीब करीब है। यहाँ पे आपको घोड़े भी मिल सकते हैं अगर आपने घोड़े करवाने हैं, मगर हमें क्या ज़रूरत है, हमारे बच्चे देखें माशाल्लाह चलते हुए जा रहे हैं। तो यहाँ से आगे जीप्स नहीं जाती, आपको पैदल ही जाना है या घोड़ों पे जाना है। घोड़े वाला कह रहा है कि 1500 रुपये लूँगा ऊपर तक। ये मेरा बेटा सबसे शौकीन ट्रैकिंग का। यस, कैसे हो, इधर तो देखो, मज़ा आ रहा है, हाथ पकड़ूं? नहीं, डंडी है। वो नीचे शोगरान था और हम लोग यहाँ से अब चलते हुए जा रहे हैं। आ जाओ, लेट्स गो। मिल जाएगी, मोबाइल नहीं मिलता। पापा जाने सही सुनो मैंने। नज़ारे आपको सिर्फ सर्दियों में देखने को मिलेंगे। एक्सपेक्टेड तो है आज रात को स्नोफॉल होगी, अल्लाह करे स्नोफॉल हो तो बड़ा मज़ा आएगा, अगर नहीं होगी तो क्या कर सकते हैं, बस जितनी है इसको एंजॉय करके वापस चले जाएंगे। टॉप जो है वो 4 बजे बंद हो जाता है और हम लोग बस आधे रास्ते में पहुंचे हैं। यहाँ पे बर्फ़ एंजॉय कर रहे हैं। एक दो बंदे आए, उन्होंने कहा जी टॉप पे भी इतनी बर्फ़ है, तो बस अब हम यहाँ से वापसी की तैयारी है। ये वाला जो रूट है ये सारा पीछे आप देख सकते हैं, यही ऊपर टॉप पे जा रहे हैं हम। बर्फ़ में से जा रहे हैं क्योंकि कीचड़ में से जाने का फ़ायदा नहीं है। ये मेरे शेर जवान है, चल के ऊपर गए और चल के अभी बिना किसी सहारे के उतरते हुए आ रहे। आ जाओ आ जाओ, क्रॉस में पाँव रखो अली आबिस, क्रॉस में, हाँ उतरो, शाबाश शाबाश, आ जाओ, कुछ नहीं होता कुछ नहीं होता। ओह एक्सीडेंट, नो प्रॉब्लम एट ऑल। कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं, शाबाश, जाओ जाओ। अरे आप इस क्रॉस में पाँव रखते हैं, देखो यूं क्रॉस में, यूं जाओ जाओ जाओ, चलते जाओ चलते जाओ।
एक मेरा बेटा एक भांजा। क्रॉस में रखो पाँव, सीधा रखोगे पाँव ना तो गिर जाओगे। ऐसे जहाँ स्लिप हो रहे हो वहाँ क्रॉस रखोगे पाँव ना। देखो जैसे मैं जा रहा हूँ यूँ, जहाँ स्लिप हो ना वहाँ यूँ चलना शुरू कर दो, ऐसे। गुड। शेर हमारे चल के गए हैं और चल के आए हैं। व्लॉग में इनका जिक्र ज़रूरी है। ये रास्ता है जी, जब आप गर्मियों में आए तो यहाँ से जीप्स आ सकती हैं, आजकल नहीं आती। ये नज़ारे हैं सारे। सीधा चलते जाओ। शाबाश शाबाश शाबाश, कम ऑन। ये गुड हाइकर्स। इनको भी हाइकिंग सिखानी है। यस ऊपर से आसमान से नीचे बर्फ क्यों नहीं आ रही? बेटा, उम्मीद तो है आज रात को आ जाए, दुआ करो आज रात होटल में रुकें और सुबह स्नो हो। चलो जी, अब हम लोग यहाँ से वापस अपनी गाड़ी की तरफ जा रहे हैं और आज का दिन यहाँ पे ख़त्म होगा, मगर तब जब हम नीचे पहुँचेंगे। यहाँ से वापस जाना भी अजाब है, जिस तरह से ऊपर आए थे गाड़ी लेके, अब वापस भी जाना है। वो नीचे हमारी गाड़ी खड़ी है। रास्ता डेंजरस है, अगर आप लोग आना चाहें इस रूट पे अपनी गाड़ी अगर 4x4 है लेके, तो फिर आपने चेन्स लाजमी लानी है। मैंने ये कोताही की है कि मैंने चेन्स नहीं लाई, जिसकी वजह से गाड़ी बहुत ज़्यादा स्लिप कर रही थी। फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह पहुंच आए हैं। बस अब वापस जाते हैं, नीचे जाके फिर आपको बताते हैं। ये रोड की कंडीशन आप पीछे देख लें, इसी रोड से अभी ये स्नो है और कीचड़ मिक्स हुआ हुआ, बहुत ज़्यादा स्लिप है। ये हमारी शहज़ादी पार्क है, यहाँ पे शहज़ादी का बेड़ा गर्क हुआ है। सारे टायर गंदे, जीप्स वाले तो ऑलमोस्ट सारे ही जा चुके हैं, अब हम ही रह गए। गाड़ी में हम बैठ चुके हैं और अब हमारा वापसी का रास्ता स्टार्ट हो गया है। दोबारा इसी रास्ते से हम लोगों ने वापस जाना है। ये रोड की कंडीशन है, आप देख सकते हैं एक्सट्रीम लेवल की स्लिप है। बर्फ़ चूँकि कीचड़ में मिक्स हुई हुई है, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा स्लिप कर रही है गाड़ी।
Then zoom out किया है ना. ये हम लोगों ने रूम लिया है जो मैं सारा नहीं दिखा सकता क्योंकि मैं विद फैमिली हूँ। और ये हम लोगों ने अपनी चाय का बंदोबस्त किया हुआ है। यहाँ पे बच्चे यहाँ पे शुगर मेला लगा रहे हैं। रूम हम लोगों को पड़ा है अप्रॉक्सीमेटली 4,000 रुपये का पर नाइट। तो हम लोगों ने 2 रूम्स लिए हैं, हमारी फैमिली बड़ी है तो 2 रूम्स में हम लोग एडजस्ट हो गए। थोड़ा रेस्ट करने के बाद हम लोग बाहर निकले। हमने कहा कुछ थोड़ा बहुत खा पी लेते हैं। खाना हमने खा लिया था, कॉफ़ी पीनी थी और थोड़ी सी आग एंजॉय करनी है कहीं बैठ के। क्या हाल है? फातिमा ठंड लगी है? डाल दो। देखो आप एक्स्ट्रा लकड़ी डालो ना, वो आग बात डालो लिया बस। जी फातिमा हाय। एक बार ये है जी शोगरां का बाज़ार। इस टाइम पे भी रौनक लगी हुई है। रात के 10 बजे हम लोगों ने भी अभी कॉफ़ी पी। अब हम आहिस्ता आहिस्ता अपने रूम जाते हैं और सोते हैं। इंशाल्लाह सुबह आप लोगों को शोगरां की और चीज़ें दिखाएंगे।